नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनुगा चैलेंज 2023 में। हम लोग द 5 गॉस्पेल्स पढ़ रहे हैं। गॉस्पेल 4 है ये। बहुत सी रिपीटेशन होगी, क्लासेस ऐसी लगेंगी जैसे कभी कभी बोर हो रहे हैं, लेकिन बोर्डम होता है थॉट्स से, फ्रेश होते हैं अवेयरनेस से। तो चाहे मैं एक ही चीज़ को 100 बार रिपीट करूं, जैसे कि बहुत से ऋषि मुनि मंत्र जप करते हैं, वो तो सबसे रिपीटेटिव और सबसे बोरिंग होता है, लेकिन फिर भी वो रिपीट करते हैं। वो इसलिए रिपीट कर पाते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट के साथ रहते हैं, अवेयरनेस के साथ रहते हैं। अवेयरनेस में बासी से बासी चीज भी फ्रेश हो जाती है। और अगर खाली थॉट्स को देखेंगे आप, कि इसके अंदर जो थॉट्स है उसको देखेंगे, तो इसमें जो नया मिलने वाला है वो ही बासी लगेगा। ज़ेनुगा बहुत धीरे धीरे आगे चलती है, जैसे कोई शिप में, कोई नाव में चले। नाव कार की तरह नहीं होती, प्लेन की तरह नहीं होती। आपको लगता है धीरे, जैसा लगता है एक लहर के साथ आगे बढ़ रहा है, फिर दूसरी लहर आपको पीछे फेंक रही है, बट फिर भी आगे चलते जाते हैं। हम जब चीज़ों को देखते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं कॉग्नाइज करना। कॉग्नाइज करना। लेकिन जब हम 4 लोग एक चीज़ को देखते हैं तो चारों को अलग अलग चीज़ दिखती है। क्यों? जैसे हम तीनों यहाँ बैठे हैं और हम तीनों को एक फिल्म दिखाया जाए, या मैं एक बुक दे दूं, आप भी देखें, आप भी देखें, मैं भी देखूं, और हम तीनों एक ही क्लास में पढ़े हो, तो भी हम तीनों अलग अलग चीज़ें देखते हैं। क्यों? ऐसा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम तीनों का अलग अलग स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब सवाल आपसे यह है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस? क्या है कॉन्शियसनेस वैभव? एक तो है प्योर कॉन्शियसनेस, जो आप लोग बोल रहे हैं कि बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पर जो कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, वो हमारे प्योर कॉन्शियसनेस में मिक्स्ड थॉट्स हैं। और वो भी थॉट्स ऐसे नहीं है कि रैंडम थॉट्स है, वो थॉट्स की एक रस्सी चल रही है, और वो रस्सी हमारी कंडीशनिंग बन जाती है। जैसे मैं अपने आप को कहूं मैं हिंदू हूं, तो वो एक हिंदू कॉन्शियसनेस हो गया मेरा। अच्छा, ये तो सिविलाइजेशन का एक कॉन्शियसनेस है, सब लोग उस चीज को मानते हैं तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम सबके ब्रेन में हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से और धीरे धीरे हमारे थॉट्स जाकर के एक दूसरे के अंदर मिक्स होते, फिट होते जाते हैं। जैसे कोई खाली जगह है, उसमें जाकर के दूसरा थॉट फिट हो गया, उसके अंदर तीसरा थॉट फिट हो गया, तो इससे एक अंदर का कोई चीज बनती है जो हम सबकी अलग अलग हो जाती है। और वही है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। एक आदमी मैच्योर होता है, एक आदमी इमैच्योर होता है। जैसे अगर किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी उसमें से निकल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक्सीडेंट उसके थॉट्स उसकी कॉन्शियसनेस को तोड़ देती है। ये कॉन्शियसनेस प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, ये हमारा माइंड का एक स्ट्रक्चर है जो समय समय पर बदलता रहता है। एक तरह से घर, बचपन में एक घर में रहे, फिर थोड़ा टाइम बदल के बाद दूसरा घर चेंज किया, फिर तीसरा घर चेंज किया, ऐसे ही हमारी अलग अलग स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। 25 साल पहले जो मेरी कॉन्शियसनेस थी वो अब नहीं है। वो लड़का था जो कॉलेज में पढ़ रहा था, नौकरी के लिए चिंता कर रहा था। या 2 साल पहले जो मेरी कॉन्शियसनेस थी अब वो नहीं है। इसमें और भी चीजें आती हैं। मेरे पास क्या रिसोर्सेज है, पैसे रुपए कितने हैं, वो बाहर नहीं है, मेरे मन के अंदर है। अगर मेरे मन में से मेरे संसाधन निकल जाए, मैं भूल जाऊं सब कुछ, कल सुबह उठूं और मुझे याद ही ना हो कि मेरे पास घर है, तो मैं डरना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्शियसनेस में से निकल जाएगा। तो ये पूरी दुनिया का एक रेप्लिका हम अपने ब्रेन में बनाते हैं, जो कि गलत होता है। एक सॉर्ट ऑफ जेरोक्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत खराब जेरोक्स होता है। लेकिन फिर भी जेरोक्स है तो थोड़ा बहुत काम चलता है, और वो जेरोक्स बदलता रहता है।
उसी को ज़ेनोगा बोलती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसी हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। इसीलिए एक रियलिटी को आप देखते हैं और मैं देखता हूं, तो तीनों अलग अलग है। और ज़ेनोगा इसलिए इस चीज को लेकर आ रही है बिकॉज वो चाहती है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते जाएं। देखिए, हमारे पास जो कुछ भी आ रही है रोज रोज हमारे आंख के सामने, कान के सामने, वो लाइफ है, और लाइफ का पूरा रूप है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध के सामने जो लाइफ आई और जो हमारे सामने लाइफ आ रही है वो थोड़ा सा छोटा करके, कम करके आपको दे रही है, ऐसा नहीं है। जितनी प्योर फॉर्म में लाइफ बुद्ध के पास आई थी, हमारे पास भी आ रही है, लेकिन हम वैसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लाइफ को नहीं समझ पा रहे हैं जैसे बुद्ध समझते थे। और उसका रीजन क्या है? हमारी छोटी कॉन्शियसनेस, अनइवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस। और इसी की वजह से हम परसीव नहीं कर पाते, हमारी आंखें देख नहीं पाती। अगर ब्रेन में कॉन्शियसनेस छोटी है, ये प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, ये एक पर्दा है जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं, और वो पर्दे को हम इवॉल्व नहीं करते। ये जब आपको पता चलता है ना, तो हम हर समय ये पूछते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे हिसाब से सर गलत है, सर के हिसाब से अगर सर सही है तो सर का हिसाब क्या है मुझे जानना है। तो हम अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर उठ करके देख पाते हैं। ये तरीका है कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने का। नहीं समझे? मान लीजिए हम तीनों बैठे एक रूम में, मेरा कोई ओपिनियन है, आपका कुछ और, और अगर हम तीनों अपनी कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड है तो बोलेंगे तुम गलत हो, मैं सही हूं। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि ठीक है, मेरा कॉन्शियसनेस की वजह से मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, तो उसमें हम ऐड कर पाएंगे। आपका ओपिनियन से मैं अपने कॉन्शियसनेस को और इवॉल्व कर पाऊंगा। यही तो हुआ जब हम WBX की सीरीज बना रहे थे। उधर मार्क एंडरसन ने सुना उसकी बात को ध्यान से, और जब उसकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई, उसने कहा ठीक है चलो हायर करते हैं। इसको कहते हैं ओपिनियंस चेंज होना, लेकिन समझ से, ना कि जबरदस्ती से। इसमें खाली ध्यान रखने की बात यह है कि लाइफ सबके सामने सब कुछ प्रेजेंट करती है, लेकिन हम लिमिटेड देख पाते हैं। तो जब तक हम एनलाइटेंड नहीं हो जाते, हमारे पास प्योर कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती, तब तक हम आपस में तीनों की कॉन्शियसनेस, या जितने लोगों से मिल रहे हैं उनकी कॉन्शियसनेस को यूज कर सके अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे? इसमें हेल्प करेगा आवर सटल एसेंस। हमारे पास ये ब्रेन है, और इसी में सेक्शन 2 भी है, 3 है और 4 है। अच्छा, जब ये ब्रेन के सेल्स इवॉल्व होते हैं, फिलहाल जो भी हमारे पास ब्रेन के सेल्स हैं उसमें खाली IESM काम करता है। जब थोड़ा सा और इवॉल्व हो जाएगा, सेक्शन 2 भी खुलेगा, फिर 3 खुलेगा, और फिर सेक्शन 4 खुलेगा। लेकिन ये सब के सब केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे ब्रेन के सेल्स, फिजिकल ब्रेन के सेल्स इवॉल्व होंगे। अच्छा, तो एक तो हो गया फिजिकल ब्रेन के सेल्स, लेकिन इसी के अंदर अंदर ट्रैवल करने वाली चीज है, उसको बोलते हैं सटल एसेंस। सटल एसेंस, जैसे हमारा लंग्स है, वो सांस लेता है, वो हवा अंदर लेता है और छोड़ता है। लंग्स और हवा दोनों मिलकर के सांस लेते हैं। ऐसे ही ब्रेन और सटल एसेंस मिलकर के माइंड बनता है। जब हमारे ब्रेन में खाली IESM के सेल्स हैं, तो IESM के सेल्स और सटल एसेंस मिलकर के हम इस दुनिया को जैसे अभी देख रहे हैं वैसे देखते हैं। जब सेक्शन 2B के सेल्स इवॉल्व होते हैं, तब हमारा सटल एसेंस और सेक्शन 2B के सेल्स मिलकर के मेडिटेशन कर पाता है। जब सेक्शन 3 के सेल्स डेवलप हो जाते हैं, तब भी वही सटल एसेंस है जो वो और हमारे सेल्स, सेक्शन 3 के सेल्स मिलकर के मिस्टिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इन सभी में सटल एसेंस इज द की। जब हम सेक्शन 1 में तब भी ये काम करते हैं। फिलहाल भी इसको हवा की तरह देखिए। सटल एसेंस मतलब जैसे हवा। एक आदमी अगर मर गया तो ब्रेन तो है वहां, लेकिन फिर भी उसके थॉट्स नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि सटल एसेंस उसके अंदर में ट्रैवल नहीं कर पा रहा। ये सटल एसेंस हमारे सेक्शन 1, 2, 3, 4 जो कुछ भी जहां कहीं भी हो रहा है, उन सब की एक्टिविटीज के प्रति ये अवेयर होता है, ये जानता है। फिर भी ये अकेले नहीं काम कर सकता। हमारा सटल एसेंस हमेशा अलग अलग सेक्शंस के थ्रू ही काम कर पाता है। अब दिक्कत ये है कि अगर आपका सेक्शन 2 भी खुला है, आपका सेक्शन 3 खुला है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक सेक्शन 3 नहीं खुल जाता, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। यही लॉ है।
इसलिए कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि अगर मैं चाहूं तो क्या जल्दी एनलाइटन हो सकता हूं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप कहें एक छोटे बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को, कि वो चाहे 1 साल का बच्चा सीधे 20 साल का नहीं हो सकता, उसको उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से क्रॉस होना ही पड़ेगा। सेक्शन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पहुंचना पड़ेगा। एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं। तो आपके माइंड को जब भी आपको ये आइडिया समझ में आएगा, ये याद आएगा, आपका माइंड साइलेंट हो जाएगा, खाली याद आ जाए बस। लोग भगवान का नाम याद करते हैं तो साइलेंट होने की कोशिश करते हैं। ये आइडिया अगर आपको याद आ जाए तो आप साइलेंट हो जाएंगे। हमारे ब्रेन के सेक्शन 1, 2, 3, 4 वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है, हमारे एनलाइटमेंट की वजह वो नहीं है। जैसे इस घर में, इस कमरे में रहने की जगह दीवार नहीं है, समझ आ गया? लेकिन फिर भी ये घर दीवार से बन रहा है और इसके अंदर के स्पेस से बन रहा है। तो अब सवाल ये है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? ये मत पूछिए, खाली ये जानिए कि आपके अलग अलग सेक्शंस, सेक्शन 1, 2, 3, 4 सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है। अनत्ता जब भी कोई थॉट आए, वो थॉट है आपका ब्रेन का एक सेक्शन, थॉट और फीलिंग्स निकालता है, हैबिट्स निकालता है। सेक्शन 2 भी खुलेगा तो आप मेडिटेटिवनेस में जा पाएंगे। सेक्शन 3 में आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जा पाएंगे। ये सारे के सारे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है, मतलब ये वो डिवाइन फ्रैगमेंट नहीं है। जब हमको ये, हमारे ब्रेन को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो जैसे ही कोई थॉट आया और ये पीछे से इनसाइट आया, अरे क्या ये सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो चुप हो जाएगा थॉट। मैं फिर से बोलता हूं, आप इस कमरे में रहते हैं, आप मुझसे बोलेंगे, गलत एग्जाम्पल है फिर भी सुनिए, इस कमरे में सोने की जगह दीवार नहीं है, जगह है। जगह को हम इसलिए अप्रिशिएट करें बिकॉज वो खाली जगह है और आंखों से हम देख पाते हैं। लेकिन फिर भी आंख खाली जगह देख नहीं पाता, वो तो दीवार देखता है, बिस्तर देखता है, चेयर देखता है। कोई चीज़ है हमारे ब्रेन में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, लेकिन वो हमारा ब्रेन नहीं है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, सोर्स ऑफ लाइफ क्या है, डिवाइन फ्रैगमेंट क्या है, वो कोई चीज़ है जो ये नहीं है। हमारा ब्रेन बार बार इन्हीं को सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन मानता है, थॉट्स को ही। इसलिए थॉट्स को प्रोड्यूस करता है अपने आप को एनलाइटन करने के लिए। कुछ सोच के मैं एनलाइटन हो जाऊं। मैं चाहता हूं हमारा ब्रेन सोचे ही ना। जैसे आपको पैसा चाहिए, आप एटीएम में जाते हैं, पैसा निकालते हैं। मैं बोल रहा हूं एटीएम में से पैसा नहीं आता, तो आप नहीं जाएंगे एटीएम के पास। अभी हमारा एक छोटा सा रोल है कि हम थॉट्स के पास जाते हैं, थॉट्स को आगे बढ़ने देते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे ब्रेन को लगता है हमारा ब्रेन सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हमारा ब्रेन नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं सेक्शन 2 भी या सेक्शन 3, वो सब भी एक तरह का थॉट ही है। क्यों? बिकॉज अभी तो थॉट है। जब आपको सेक्शन 2B का एक्सपीरियंस होगा तब होगा, जब मिस्टिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होगा तब होगा। अभी तो थॉट है। वो सारे थॉट्स भी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है। अच्छा, सेक्शन 4 में आप डिवाइन फ्रैगमेंट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो वो भी थॉट है, तो वो भी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है। तो क्या है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन? चुप, जिसे बोलते हैं चुप, बोलो ही मत उसके बारे में। सीक्रेट है वो। सीक्रेट को समझना है तो चुप रहना सीखना पड़ेगा। और चुप रहने में जैसे ही आवाज निकले, ये जान जाए कि सीक्रेट गया। हमारे ब्रेन की बड़ी खासियत है, उसको समझने के लिए थॉट्स नहीं चाहिए होते। ये मैंने पहले भी कहा है, थॉट्स समझने के बाद निकलते हैं। समझ वो सुई का वो पॉइंट है जो सबसे नुकीला पॉइंट है। थॉट्स का सबसे बारीक पॉइंट समझ है। वो साइलेंस भी है, वो एम्प्टीनेस भी है, और वही सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन भी है। हम अपने माइंड के थ्रू चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो थॉट्स के थ्रू नहीं समझते। उस माइंड में कोई चीज़ है जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है। वो बहुत सटल है और वो ये ब्रेन नहीं है। इसीलिए आप जब आराम से साइलेंटली बैठेंगे ना, तो आप सिकुड़ के उसमें जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने कहा कहाँ जाएंगे, आप रुक जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपने कहा, आपने बोला, आप सेक्शन 1, 2, 3, 4 को सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन मान रहे हैं। थॉट्स आपको हेल्प कर सकते हैं समझने में, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद आपको उसको उंगली छोड़नी पड़ेगी। और क्यों ये कह रहे हैं कि हमारे माइंड सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्यों नहीं है, पता है? क्योंकि ये सारी चीजें आपको दिख सकती है। जो चीज आपको दिख सकती है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है। जैसे जो चीज फिजिकल है वो मर सकती है, जो चीज मर सकती है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है। जो भी चीज आपको कॉग्नाइज होती है वो कॉग्नाइज करने के लायक ही नहीं। और इन सब चीजों को कॉग्नाइज करने वाला है लॉर्ड ऑफ द माइंड। वही जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, उसको एक नाम दे दिया मैंने, आपके लिए नाम दे दिया, आसान कर दिया, इसका एड्रेस दे दिया। वो है लॉर्ड ऑफ द माइंड। वो इस माइंड का मालिक है। थोड़ा सा और दिमागी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। जब हम सेक्शन 4 पे पहुंचेंगे तब आप बाकी सेक्शंस के वर्किंग को समझ जाएंगे। अभी फिलहाल इसको ऐसे समझिए, जैसे जब आप आंख खोलते हैं तो आप हाथ को देख करके समझ पाते हैं। आपकी आंखें हाथ को देख लेती है लेकिन आंख को नहीं देख पाती। ठीक है? सेक्शन 4 सबसे समझदार है, वो सबको समझ सकता है, लेकिन सेक्शन 1, 2 और 3 सेक्शन 4 को नहीं समझ सकते। और यह भी जान लीजिए कि आपको आपके सेक्शन 1 को, आपके माइंड के ISM को कोई समझ सकता है, वो खुद नहीं समझ सकता। मतलब IESM जब बकबक करता है तो वो समझ नहीं सकता। जब वो चुप रहेगा तब सेक्शन 4 उसको समझ सकता है। चुप रहने का राज समझिए, चुप रहने की ताकत समझिए। जब तक हमारा दिमाग बोलता रहेगा तब तक वो अपने आप को नहीं समझ सकता। मन के अंदर हो चाहे मन के बाहर हो, बोलना अपने आप को कंफ्यूज करने का और जरिया है। जनोगा कह रही है हमारी मजबूरी है कि हम इसको 1, 2, 3, 4 बोल रहे हैं, क्योंकि ये चारों का अलग अलग फंक्शन है, बट एक्चुअली ये सबका सब एक ही माइंड है और इन सब को समझने वाला है सटल एसेंस। इनको 1, 2, 3, 4 को अलग अलग माइंड मत समझिए, ये सबका सब एक ही माइंड है। एक ही माइंड का मतलब ये समझिएगा कि मेरा सेक्शन 2 आपको नहीं हेल्प कर सकता, ये पूरा एक ही माइंड है। जब तक आप सेक्शन 2B में नहीं पहुंचेंगे, वो सेक्शन 2B आपका भी वही है, मेरा भी वही है। और जब आप सेक्शन 4 पे पहुंचते हैं तो हम सबका सेक्शन 4 वही है। इसलिए जो आदमी सेक्शन 4 पे पहुंचता है वो सबको समझता है, वो सबके IESM को समझता है। इसलिए जनोगा कहती है इसको डिफरेंट माइंड मत कहिएगा। बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर मेरी सोल आपकी सोल से अलग है ना। इसे समंदर एक है, ऐसे ही सोल एक है, माइंड एक है। जब तक हम ह्यूमन फॉर्म में है हम 4th सेक्शन के बियॉन्ड नहीं जा सकते। बोलते हैं अगर माइंड को समझने वाला माइंड, एक थियरी है कि अगर हम माइंड को समझने वाला माइंड कर दे तो बस हमारा कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। माइंड को समझने वाला माइंड नहीं होता, वो है सटल एसेंस, कोई ऐसी चीज जो सोचती नहीं खाली समझती है। लाइफ, साइलेंस, एयर नहीं, साइलेंस। एयर तो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे सटल नहीं, सटल एयर भी नहीं है। सबसे सटल कौन सा है पांचों में से? स्पेस। स्पेस सबको समझ सकती है। कैसे? क्योंकि स्पेस में आग है, पानी है, हवा है। लेकिन हवा स्पेस को नहीं समझ सकती, आग स्पेस को नहीं समझ सकती, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस आग में शामिल नहीं है। समझने का मतलब एक और चीज समझिए, टू गिव इट अ स्पेस। अगर मैं अपने माइंड को समझ रहा हूं तो मैं उसको जगह भी दे रहा हूं रहने की, होने की। देखिए अगर आप परेशान होकर के मेरे पास आए, आपके पास कोई घर नहीं है और अपनी दुख भरी गाथा आप मुझसे कहते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूं, तो मैं आपको बोल दूंगा भैया बिस्तर है, आराम कर लो, खाना है खा लो। तो हमारे सारे सेक्शंस वही रोते हुए बच्चे हैं जिनको जगह चाहिए, गोद चाहिए, कोई समझ लो भैया हमको। और सबसे समझदार सेक्शन 4 है, वही सबको समझ सकता है, सबको आश्रय दे सकता है।
कह रहे हैं जब जो कुछ भी दिख रहा है, when all that is revealed by consciousness of section 4, जो हमारा सेक्शन 4 सब चीज़ों को देख पाता है, वो सब चीज़ें जब देख पाता है और उसके बाद सटल एसेंस की हेल्प से उस सारी चीज़ को डालता है सेक्शन 1 में, और सेक्शन 1 उसको एक बातचीत बनाता है। जब मैं आपसे कह दूं आप समझ नहीं पाएंगे, तो वो ऐसी बातचीत बनाता है जो समझ सके। इट बिकम्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ, तब वो एक सेल्फ का कॉन्शियसनेस बनता है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। मान लीजिए मैं गहरी समाधि में हूं और एक और आदमी गहरी समाधि में है, लेकिन उसका समाधि नहीं है, उसका पागलपन है, वो चुप है, कई दिनों से डिप्रेशन में है। वो मुझसे अलग कैसे है? अब एक बच्ची है आजकल बहुत परेशान है, तो वो डिप्रेशन मुझसे अलग कैसे है? क्योंकि उसके मन में जो मालिक है वो अलग अलग थॉट्स, अलग अलग इमोशंस, डर, कंफ्यूजन, वो मालिक है। और मेरा मालिक कौन है? सेक्शन 4 में से दुनिया को परसीव कर पाना, उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 1 में डाल पाना और समझा पाना। इसलिए मैंने उस बच्ची को बोला, जब तक तू रैशनली बिहेव ना कर पाए कि आसपास के लोग तेरे से घबराएं ना, परेशान ना हो, वो जॉब नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, वो खाना नहीं खा रही कायदे से, खूब लड़ाइयाँ कर रही है, गुस्सा हो रही है, उस सेक्शन 1 के कंट्रोल में है, IESM के कंट्रोल में, खासतौर से E और S के कंट्रोल में है। लेकिन इस पूरे कंडीशन में जो मालिक है वो है सटल एसेंस, द लॉर्ड ऑफ द माइंड। सटल एसेंस को ऐसे भी समझिए जैसे आप जब सोते हैं तो आपकी सटल एसेंस अलग होकर के ड्रीम वर्ल्ड में जाकर एक्सपीरियंस करती है, फिर वो सटल एसेंस वहाँ से आती है, ये चीज़ एक्सपीरियंस करती है, फिजिकल बॉडी एक्सपीरियंस करती है, जगह वह दुनिया एक्सपीरियंस करती है। ये सटल एसेंस ही मालिक है। ये बहुत पतली सी रस्सी, धागा, चेन, कॉन्शियसनेस कुछ है, वही मालिक है। वही यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती है, वहाँ से वहाँ ट्रैवल करती है, सारे अलग अलग सेक्शंस में। और उसको बॉडी चाहिए नहीं, दुनिया को एक्सप्रेस करने के लिए बॉडी चाहिए, अदरवाइज उसको बॉडी नहीं चाहिए। लेकिन वो आपको तभी एक्सपीरियंस होगा जब आप सेक्शन 4 डेवलप कर लेंगे। जब तक सेक्शन 4 डेवलप नहीं हो जाता तब तक ये सटल एसेंस हमारे बहुत काम की नहीं, बिकॉज सटल एसेंस का यूज़ सेक्शन 4 ही करना जानता है। ऐसे समझिए जैसे बिजली है, बिजली फ़ोन चार्ज कर रहा है, बिजली टीवी चला रहा है, फ्रिज चला रहा है, लेकिन एक ऐसी मशीन है जो पूरी दुनिया को लाइफ दे सकती है, पूरी दुनिया को बिजली दे सकती है, या कंप्यूटर चल रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े। तो सेक्शन 4 वो सेल है ब्रेन का जो सटल एसेंस का सबसे सही इस्तेमाल कर पाता है, हर चीज़ को सही सही समझना। मैं समरी में बताता हूँ, देयर इज़ अ सटल एसेंस एंड देयर इज़ अ ग्रॉस बॉडी। सटल एसेंस क्या है हम जानते नहीं, लेकिन वही मालिक है। ग्रॉस बॉडी सेक्शन 1 है जो IESM है, सेक्शन 2 है जो मेडिटेशन कराता है, सेक्शन 3 है जो मिस्टिकल वर्ल्ड में ले जाता है, सेक्शन 4 वो हाईएस्ट स्टेज है हमारे ब्रेन की। लेकिन इन सब में जो बिजली दौड़ती है वो सटल एसेंस है, और इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम सेक्शन 4 को पूरी तरह से डेवलप कर लेंगे। लेकिन तब तक करें क्या? तब तक ये जाने कि थॉट्स हमारे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है। इसलिए कम से कम थॉट्स की बदल दें दुनिया को समझने के लिए, समझने के बाद थॉट्स ले आए, चुप रहें और समझें, बस।